कि जीन को चढ़ा के थोड़ा फेस किया क्लीन, फेसबुक पे रिक्वेस्ट के जवाब आने लग गए, फेसबुक पे रिक्वेस्ट के जवाब आने लग गए। और वैलेंटाइन डे पे दिया एक को गुलाब, मार इतनी पड़ी है कि जुलाब आने लग गए। वो जिसके दिल में मातम होठ पे मुस्कान जैसी है, वो जिसके दिल में मातम होठ पर मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। वो जिसके दिल में मातम होठ पे मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। गरीबों के निवालों में भी हिस्सा मांगता है तू, गरीबों के निवालों में भी हिस्सा मांगता है तू, तेरी फितरत तो मेरे गांव के प्रधान जैसी है। आइए मैं जिस कवि को आपके बीच बुला रहा हूं, उनके नाम में ही लगा है प्रधान। पूरा नाम है अजय प्रधान। 12बंकी से प्रशस्त स्टूडियो में आमंत्रित किए गए हैं। बहुत जोरदार तालियां बजाकर भाई अजय प्रधान को आमंत्रित करिए। इन नौजवानों की मनोज भैया ये गलती होती है कि वो हम जैसे लोगों को ये समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। तो ये बात मैं बता देना चाहता हूं बेटा, जो कर रहे हो आज तुम, वो कर चुके हैं हम। जो कर रहे हो आज तुम, वो कर चुके हैं हम। जो चर रहे हो चारा, सारा चर चुके हैं हम। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, वरना जहां तुम मर रहे हो मर चुके हैं हम। वरना जहां तुम मर रहे हो मर चुके हैं हम। और आदरणीय हमारे भारती दादा बैठे हुए हैं, देवेंद्र नटखर दादा बैठे हुए हैं। ये लोग तो जानते हैं हम लोगों के ज़माने में मोबाइल भले नहीं था, लेकिन करते सब कुछ हम लोग भी थे। हम लोगों के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी मनोज भैया, और क्या गजब की चिट्ठियाँ दादा लिखी जाती थी। हम लोग चिट्ठी लिखते रहते थे, आंसू गिरते रहते थे, स्याही फैलती रहती थी। हमने भी एक चिट्ठी लिखी, और हम अपनी बात बता दें कि हम कक्षा 10 में 5 साल तक मॉनिटर रहे। शुरुआत वहीं से हुई। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है, हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, अब भी महफूज मेरी 10th की किताब में है, अब भी महफूज मेरी 10th की किताब में है। ये जो आजकल तुम लोग हवाई जहाज जो कागज वाला उड़ाते हो ना, उसका आविष्कार हम ही ने किया था। और मनोज भैया हम आपको बता दें कि हम लोग ज़माने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। गांव में 1-2 लोग पढ़े लिखे होते थे, वही पूरे गांव की चिट्ठियां पढ़ते थे। हमारे गांव में तो हमारी बदकिस्मती से एक ही आदमी पढ़ा लिखा था, और वो आदमी उस लड़की का बाप था। मेरी चिट्ठी भी उसी ने पढ़ी, और फिर भाई साहब मेरी वो कुटाई हुई है कि आज भी पुरवैया जब चलती है तो ये नहीं पता चलता कि दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है। सुनिएगा, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, लेकिन हम लोग तो क्या है कि हम लोग समझ जाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जो उसके घर के आगे कर रहे ड्रामा समझते हैं, जो उसके घर के आगे कर रहे ड्रामा समझते हैं, तुम्हारा या बिना मतलब का हंगामा समझते हैं। जो उसके घर के आगे कर रहे ड्रामा समझते हैं, तुम्हारा या बिना मतलब का हंगामा समझते हैं। वो तुमको क्या समझती है, ये तुम बेहतर समझते हो। वो तुमको क्या समझती है, ये तुम बेहतर समझते हो। मगर उसके सभी बच्चे तुम्हें मामा समझते हैं, मगर उसके सभी बच्चे तुम्हें मामा समझते हैं। और मैंने श्रृंगार लिखने का भी प्रयास किया दादा, लेकिन श्रृंगार में भी पता नहीं कहीं नहीं कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक छंद श्रृंगार का पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आप लोगों को पसंद है। बड़ी मेहनत से मैंने लिखा है कि रूप ये अनूप देख साक यूं लगा कि जैसे
रूप ये अनूप देख साक यूं लगा कि जैसे अंग अंग कोई है निचोड़ के चला गया। रूप ये अनूप देख साक यूं लगा कि जैसे अंग अंग कोई है निचोड़ के चला गया। और रक्त गतिमान हुआ इतना के मानो कोई धन ऋण एक में है जोड़ के चला गया। और पोर पोर हो रहा है इतना मधुर शोर, पोर पोर हो रहा है इतना मधुर शोर, भोर में अनार कोई फोड़ के चला गया, भोर में अनार कोई फोड़ के चला गया। और तुमने जो छोड़ा मुझे लोग कहने लगे कि सांड कोई गांव में है छोड़ के चला गया। ऐसे हो जाता है। एक छंद और सुनिएगा, मैंने कभी उनके प्रशंसा में लिखा था कि चेहरे की कांति से तो ऐसा लगता है जैसे, लेकिन वही समस्या है हमारे साथ कि श्रृंगार लिखते लिखते कहीं इधर उधर हो जाता हूं कि चेहरे की कांति से तो ऐसा लगता है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा में डूब के नहाई हो। कि चेहरे की कांति से तो ऐसा लगता है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा में डूब के नहाई हो। और शीतल सुगंधित समीर से भरा शरीर मंजरी से भूषित सघन अमराई हो। और या कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को, या कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को मेनका का रूप धर धरती पे आई हो, मेनका का रूप धर धरती पे आई हो। और तालियां यहां से खोलिएगा कि मेनका का रूप धर धरती पे आई हो। और रोम रोम कर रहा अनुलोम व विलोम, प्रिय तुम बाबा रामदेव की दवाई हो, प्रिय तुम बाबा रामदेव की दवाई हो। और हमारे आदरणीय दादा राधेश्याम भारती जी बैठे हुए हैं, इन्होंने तो खैर वो काम नहीं किया, लेकिन हमारे अभी एक बुजुर्ग हैं। आपको कैसे पता कि नहीं? जी दा, मैं जो काम बताने जा रहा हूँ वो काम आपने नहीं किया। हमारे एक बुजुर्ग मित्र हैं, उम्र उनकी होगी वही 60-65 की, लेकिन मेंटेन भैया इतना लगते हैं 40-45 के लगते हैं। और हरकतें उनकी बिल्कुल 25 साल वाली हैं। अब आप 60-65 साल का आदमी 25 साल वाली हरकतें करेगा तो क्या होगा। उनका भी हुआ, अभी लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया, उसमें एक दिन आता है हग डे, और हमारे मित्र ने वो डे 2 दिन मनाया और हिंदी में मनाया। सुनिएगा चंद सुनिएगा कि डाई लगवाई दाढ़ी मूछ साफ करवाई, उनको जवानी वाले ख्वाब आने लग गए। डाई लगवाई दाढ़ी मूछ साफ करवाई, उनको जवानी वाले ख्वाब आने लग गए। और चाउमीन हॉट डॉग पिज्जा बर्गर सूप जैसे फास्ट फूड बेहिसाब आने लग गए। और जीन को चढ़ा के, आप ही की तरह से जीन उन्होंने चढ़ाई कि जीन को चढ़ा के थोड़ा फेस किया क्लीन, फेसबुक पे रिक्वेस्ट के जवाब आने लग गए, फेसबुक पे रिक्वेस्ट के जवाब आने लग गए। और वैलेंटाइन डे पे दिया एक को गुलाब, मार इतनी पड़ी है कि जुलाब आने लग गए। एक छोटी सी कविता से आपको जोड़ता हूं, अभी हमारे आदरणीयों को आपको सुनना है। कैसे कैसे गाने आने लगे हैं। अभी एक लड़का गा रहा था कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, तो हमने कहा बेटा जब तुम जवां होगे तो सीधे वहां होगे। इस तरह के गाने जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। मैंने गानों पर रिसर्च की। एक गाना आता था कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा बताएं क्यों उस पार है। उस पर मनोज भैया का 3 लाख का उधार है, इसलिए उस पार है। और एक गाना और था कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। हमने कहा बेटा अगर चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर पड़ते हो, तो ये प्यार नहीं है, कमजोरी का लक्षण है। इसमें शिलाजीत गोल्ड काम करेगा। तो मैंने गानों पर एक रिसर्च की है, दादा सुनिएगा कि हमारे फिल्मी गानों में गिरावट कब से प्रारंभ हुई। जब एक फिल्मकार ने नायिका का खलनायक से भिड़ाया टांका, जब एक फिल्मकार ने नायिका का खलनायक से भिड़ाया टांका, तब पहली बार फिल्मी गीतकार ने अंतः वस्त्रों के अंदर झांका। आप खलनायक याद कीजिएगा। जब एक फिल्मकार ने नायिका का खलनायक से भिड़ाया टांका, तब पहली बार फिल्मी गीतकार ने अंतः वस्त्रों के अंदर झांका। और फिर तो हमारे फिल्मी गीतों में
साहित्य का ग्राफ निरंतर नीचे आने लगा। वो कभी गर्मी के बहाने, कभी जाड़े के बहाने खटिया सरकाने लगा। थोड़ा और नीचे गिरा तो इलू इलू छैया छैया भी गाने लगा। अब पता नहीं कि दिन के कि रात के 3:30 बजे पान की दुकान पर बुलाने लगा। अच्छा, एक दिन एक निर्माता मेरे पास भी आ धमके, साथ में फाइनेंसर भी था उनके। मेरे सामने ब्लैंक चेक रख करके बोले कि प्रधान जी आपसे अपनी फिल्म के गीत लिखवाना है। एक दिन एक निर्माता मेरे पास भी आ धमके, साथ में फाइनेंसर भी था उनके। मेरे सामने ब्लैंक चेक रख करके बोले कि प्रधान जी आपसे अपनी फिल्म के गीत लिखवाना है। मैंने कहा भाई साहब यह क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल अनजाना है। मैं हास्य रस का कवि हूं, आज तक एक भी गीत बहुत कायदे से नहीं लिख पाया हूं। फिल्मकार का जवाब सुनिएगा दादा, और अगर एक पंक्ति में व्यंग्य हो गया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि भाई साहब यह क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल अनजाना है, मैं हास्य रस का कवि हूं, आज तक एक भी गीत बहुत कायदे से नहीं लिख पाया हूं। वो बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। वो बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। अच्छा ये बताइए आजकल फिल्मों में गाने सुनता कौन है? ये हमारा निर्माता कह रहा है। अच्छा ये बताइए आजकल फिल्मों में गाने सुनता कौन है? लोग तो गाने देखते हैं, आंखें सेंकते हैं। अच्छा ये बताइए आजकल फिल्मों में गाने सुनता कौन है? लोग तो गाने देखते हैं, आंखें सेंकते हैं। गीत का फिल्मांकन कैसा भी हो चल जाएगा। वास्तव में फिल्मों में गीत हिंदी साहित्य की जंजीरों में जकड़े नहीं होने चाहिए। गीत का फिल्मांकन कैसा भी हो चल जाएगा, बस नायक नायिका के शरीर पर कपड़े नहीं होने चाहिए। क्या सच्चाई कह दी वाह, क्या सच्चाई। बस नायक नायिका के शरीर पर कपड़े नहीं होने चाहिए। मैं जानता हूं प्रधान जी कि आपको हमारी बात बेतुकी लगती है, बेशर्मी लगती है, मगर हमारी फिल्मों में एक ही जैसे वातावरण में नायक को जाड़ा और नायिका को गर्मी लगती है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा भाई साहब आप अपनी इस पब्लिक का टेस्ट बदलिए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा भाई साहब आप अपनी इस पब्लिक का टेस्ट बदलिए, उस पर इतना अधिक अत्याचार मत कीजिए, हमारे संस्कारों के साथ साहित्यिक बलात्कार मत कीजिए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब आप अपनी इस पब्लिक का टेस्ट बदलिए, उस पर इतना अधिक अत्याचार मत कीजिए, हमारे संस्कारों के साथ साहित्यिक बलात्कार मत कीजिए। यह देना ही है तो उसे गीतों में भूषण, दिनकर, निराला का भारत गौरव गान दीजिए। यह देना ही है तो उसे गीतों में भूषण, दिनकर, निराला का भारत गौरव गान दीजिए, और संगीत में नारद की वीणा, शिव का डमरू और कृष्ण की मुरली की मधुर तान दीजिए। क्योंकि आपका आशीर्वाद अब मिले इन पंक्तियों पर। क्योंकि जब जब आपकी बिल्लो रानी और शीला की जवानी की चर्चा सरेआम होती है, तब तब इस देश में मुन्नी नहीं भारतीय संस्कृति बदनाम होती है। तब तब इस देश में मुन्नी नहीं भारतीय संस्कृति बदनाम होती है।